नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू शर्मा। मेरे चैनल अंजूज़ क्रिएटिव आइडियाज़ में आपका स्वागत है। आज है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो माएँ जो हैं वो अपने बच्चों के लिए रखती हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। तो मैं भी अहोई अष्टमी का व्रत रखी हूँ। तो आपको बताती हूँ कि कैसे पूजा विधि होती है अहोई अष्टमी की। सभी घरों में सब जगह अलग-अलग तरीके से अहोई अष्टमी होती है। हमारे यहाँ दिन में अहोई अष्टमी की सिर्फ कथा सुनते हैं। सिर्फ कथा सुनते हैं और उसके बाद में सूरज को अर्घ देते हैं। और जो मेन पूजा होती है वो शाम को होती है। शाम को ही हलवा पूरी बनाया जाएगा। उससे अहोई अष्टमी माता को भोग लगाएंगे। उसके बाद में तारों को अर्घ देके व्रत खोला जाता है अहोई अष्टमी का। चलिए आप भी साथ में कथा सुनिए और कैसे पूजा विधि है वो भी देखिए। तो सबसे पहले हम अहोई माता को टीका लगाएंगे। ये हमारे जो चंदा सूरज हैं इनको भी टीका लगाएंगे। गणेश जी बैठे हुए हैं हमारे इधर। सब भगवान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इनको तिलक लगाएंगे। तो मैंने जल भी ले लिया है लोटे में। और अक्षत लिए हैं। जब भी कथा सुनते हैं तो खाली हाथ नहीं सुनते हैं। ये पीले अक्षत लिए हैं मैंने। अहोई माता की जो कथा है वो मैं शुरू कर रही हूँ। मेरी जो ये कथा की बुक है बहुत पुरानी है। मेरी सासू माँ के टाइम की बुक है। के जो सब पेपर जो हैं वो गल गए हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद है। अहोई माता की जय। यह व्रत प्रायः कार्तिक बधी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई। ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेहे के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उसे अनजाने में हो गया। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब सेह अपने घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और वह पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान
करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत हुआ और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सिठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चे को मार दिया था। इसी कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सिठानी कुछ आश्वस्त हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी सातों पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ग को चले गए। तो जो ये कथा है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में किसी प्राणी की हिंसा मत करो, किसी प्राणी का दिल मत दुखाओ। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजक्ता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख भी प्राप्त होगा। तो अहोई अष्टमी पर हम लोग 2 कथा सुनते हैं, तो अभी मैंने आपको एक कथा सुना दी है। बोलो अहोई माता की